हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, इसकी क्या आवश्यकता होती है और किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। तो जो प्रोटेम स्पीकर है वो लैटिन भाषा के शब्द प्रो और टेम्पोर्स का संक्षिप्त रूप है और इसका जो अर्थ निकलता है वो है कुछ समय के लिए। अब हम देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। जब नवनिर्वाचित जो लोकसभा या विधानसभा का गठन होता है तो उसके बाद जो लोकसभा या विधानसभा है उसके लिए एक अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का अस्थाई अध्यक्ष होता है लोकसभा और विधानसभा का। प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। तो प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होता है जो विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर के पद पर कुछ समय के लिए कार्य करता है, यानी कि अस्थायी रूप से वो स्पीकर के रूप में कार्य करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, जैसे विधानसभा में अगर नियुक्ति की जा रही है तो वो किसके द्वारा की जाती है, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तब तक की जाती है जब तक कि स्थायी विधानसभा अध्यक्ष ना चुन लिया जाए, तब तक प्रोटेम स्पीकर जो है वो अपने पद पर बना रहता है। अगर हम साधारण शब्दों में समझे तो जो लोकसभा और विधानसभा होती है जब वो नवनिर्वाचित गठित होती है तो उससे जो पहले का स्पीकर होता है वो अपने पद को रिक्त कर देता है जब नए लोकसभा या विधानसभा का गठन हो रहा होता है। तो इसलिए राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होता है वो सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर को सदन की बैठक की अध्यक्षता के लिए नियुक्त करता है। आगे हम देखेंगे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। तो जो सदन होता है चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, तो उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य जो सबसे अधिक बार चुनकर आए हो उनकी सूची बनाई जाती है और वह सूची राष्ट्रपति या राज्यपाल को भेजी जाती है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उस सूची में से किसी को भी चुन सकते हैं, तो इनका विशेषाधिकार होता है। तो परंपरा के अनुसार जो सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है तो राष्ट्रपति या गवर्नर उन्हीं में से प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं। तो अब जो राष्ट्रपति और गवर्नर हैं, जैसे लोकसभा में अगर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो रही है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। अगर किसी राज्य की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जा रही है तो उसमें राज्यपाल जो है उस राज्य के मुख्यमंत्री से सिफारिश लेगा और तभी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। तो जो राष्ट्रपति या राज्यपाल होता है वो प्रोटेम स्पीकर को जो है उसकी पोस्ट के लिए गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, जैसे कि लोकसभा में राष्ट्रपति दिलाई जाती है और विधान सभा में राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है। आगे हम जानेंगे जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उसके क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर है वो क्या करता है, वो सांसदों को यानी लोकसभा में जो सांसद चुन के गए हैं उन्हें और जो विधानसभा में विधायक चुने गए हैं, एमएलए चुने गए हैं, उनको शपथ दिलाने का काम। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, शपथ दिलाने का काम। उसके बाद सदन की कार्यवाही को संचालित करवाता है, उसकी देखरेख का जिम्मा भी किसके पास होता है, प्रोटेम स्पीकर के। जब तक कि अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक ये कार्य प्रोटेम स्पीकर द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव वो करवाता है और यदि मत बराबरी हो गई है तो ऐसी स्थिति में वो अपना कास्टिंग वोट डाल सकता है, यानी निर्णायक मत देने का भी उसे अधिकार होता है। और इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर जो प्रोटेम स्पीकर है वो क्या कर सकता है, वो शक्ति परीक्षण भी करवा सकता है, यानी फ्लोर टेस्ट भी उसके द्वारा करवाया जा सकता है। और यदि जो वोटिंग हुई वो ठीक प्रकार से नहीं हुई है तो वो वोटिंग को कैंसिल भी कर सकता है। आगे हम जानेंगे जो प्रोटेम स्पीकर है वो कब तक अपने पद पर बना रहता है। तो इसमें क्या होता है, जब तक सांसद और विधायक जो होते हैं वो शपथ ग्रहण नहीं कर लेते तो वो क्या होता है, वो सदन का हिस्सा नहीं होते। तो इसलिए प्रोटेम स्पीकर द्वारा क्या किया जाता है, पहले उन सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और उसके बाद उस जो सदन है उसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो तब तक जो है प्रोटेम स्पीकर अपने पद पर बना रहता है। जब स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो उसके बाद जो प्रोटेम स्पीकर है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर का पद है वो ऑटोमेटिकली ही समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक प्रोटेम स्पीकर से संबंधित। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।